इमरती देवी को जिस खबर का शिद्दत से इंतजार था वो खबर अब मिलने वाली है। विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद इमरती देवी को इंतजार था कि किसी ऐसे पद का जिससे उनका मंत्री पद का रसूख बरकरार रहे। इसके लिए इमरती देवी ने चक्कर भी खूब लगाए। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का दौर जारी रहा, पर उस वक्त अरमानों पर पानी फिर गया जब सीएम ने ये ऐलान कर दिया कि निगम मंडल के अध्यक्ष का काम संबंधित विभाग के मंत्री ही संभालेंगे। इन पदों पर काबिज नेताओं का मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, जिसके बाद वो मंत्रियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं के भी हकदार हो जाते हैं। दल बदल कर आई इमरती के लिए ये रसूख बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से वो दल बदल के फैसले को तर्कसंगत ठहरा सकती है। पर अब चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक उनके अरमानों पर पानी ही फिरता रहा। अब सीएम के एक नए फैसले से फिर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान सहकारी बैंकों में खाली पड़े अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ये नियुक्तियां होती हैं तो फिर से इमरती के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उन्हें भी कोई पद जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि इस बार ये नियुक्तियां कब तक टलती हैं और जब ऐलान होता है तब उसमें इमरती का नाम शामिल होता है या नहीं। सरकार द्वारा गरीब बुजुर्ग बेसहाराओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। शासन की योजनाओं पर जिम्मेदारों द्वारा किस तरह पलीता लगाया जा रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है रायसेन जिले की सलामतपुर के सुनारी पंचायत के राजीव नगर निवासी 70 वर्षीय फूल सिंह और उनकी पत्नी बालाबाई। शासन द्वारा मिलने वाली योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं ये दंपति। एक साल से कब आपको तो मान के चलो जब से पेंशन भरी तो कराई नहीं कर रहे। कागज जमा करे अपने पंचायत में? क्या कहते हैं पंचायत वाले? लॉकडाउन के पहले फार्म भरे, 69 साल को मेरो परिचय पत्र है वो सचिव और सरपंच साहब के हाथ में ये बेकअप 2-3 बार बैंक फिर आप वो बेच है जानकारी लिया, कछ भी नहीं। जिम्मेदारों द्वारा आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। ये बुजुर्ग दंपति वृद्धा पेंशन के लिए सुनारी पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं। उम्र के 70 साल पार कर लिए, इसके बावजूद भी इनको पेंशन मिलने से वंचित हैं। क्या नाम है आपका अम्मा? हमारा नाम है बिमला बाई। किस तरह की परेशानी है आपको? अरे भैया हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है कि कुछ भी नहीं हमें सरकार से मदद मिल रही, ना पेंशन ना कुछ। और हमारा लड़का एक ही हैगा तो वो परदेश में रहता है। एक हमारे का एक्सीडेंट हो गया तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई पंचायत में। पंचायत वाले ऐसे ही कह देते हैं हाँ दादा हो जाएगा, हाँ दादा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और परेशान हैंगे, हद से ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। बता दें कि कुछ दिन पूर्व इनके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये बुजुर्ग दंपति अकेले और बेसहारा हैं। इनको बुढ़ापे में सहारा देने वाला कोई नहीं है, बावजूद इसके दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कहते हाँ दादा हम तो हैंगे, चिंता मत करो, हाँ दादा हम हैंगे, चिंता मत करो। बस ऐसे ही कह के टाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी। हम मर जाएंगे तब होगी सुनवाई क्या। ये बुजुर्ग दंपति तो सिर्फ एक उदाहरण है। इन जैसे न जाने कितने गरीब बेसहारा बुजुर्ग लोग शासन की योजनाओं से वंचित हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बेपरवाह बने हुए हैं। वहीं जब इस बारे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इसी साल कुछ ही दिनों पहले जनवरी में इनकी पेंशन बन गई है। बहुत जल्द ही इनको पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। आपने जैसे ही मेरी जानकारी मिला है, मैंने बात की है वहाँ के सचिव से और सीओ जनपद पंचायत से। इसकी पेंशन संभवतः स्वीकृत कर दी गई है और अगर किन्हीं कारणों से नहीं की गई है और ये पात्रता में रखते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर हम इनकी पेंशन स्वीकृत करा देंगे। रायसेन से अजय गोहिल की रिपोर्ट। रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का ऐलान किया है। इसके अलावा रोजाना जल प्रदाय, नमकीन क्लस्टर, ट्रेंचिंग ग्राउंड, अमृत सागर झील योजना और इंडोर स्टेडियम का भी वादा सीएम ने किया। इससे पहले बंजली हवाई पट्टी पहुंचे मुख्यमंत्री का बीजेपी सांसद और विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां से सीएम सीधे कालिका माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की।
इसके बाद सीएम ने आवास आवंटन के कार्यक्रम में शिरकत की। इन कार्यक्रमों के बाद सीएम ने आम मतदाता के साथ भोजन भी ग्रहण किया। रतलाम से सुशील खरे की रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन, मैं नहीं जानता। ये सवाल किसी और राजनेता का नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जिन्होंने एक सवाल के जवाब में ये चौंकाने वाली बात कही। दरअसल सिंधिया एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शॉर्ट विजिट पर ग्वालियर आए। रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और बस यही पत्रकार भी उन पर टूट पड़े। इस बीच सिंधिया से शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम उमा भारती के बीच चल रहे मतभेद की भी चर्चा हुई, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि ये उन दोनों के बीच की बात है, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पत्रकारों ने बीजेपी की गुटबाजी पर भी बात छेड़ी और सिंधिया गुट के बारे में सवाल किए, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि सिंधिया कौन है, मैं नहीं जानता। मुरलीधर राव इंदौर में थे, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सिंधिया जी की वजह से हमारे कुछ लोग वंचित रह गए। देखिए आप लोग कृपा करके देश में लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुरलीधर जी ने ये कहा कि जब लोगों का समावेश हुआ है पार्टी में और लोग अब एकजुट होकर परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सब उस समावेश में जब परिवार बढ़ता है तो सभी का समावेश होने में सभी को स्थान मिलता है। और जहाँ तक ये बात बार बार चलती है, कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ठिकाना गुट नहीं है। आप लोग बीजेपी को कवर कर रहे हो बहुत पहले से। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, मैं नहीं जानता। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो समर्थक जो पार्टी बदलकर कांग्रेस से भाजपाई हो गए, उनसे जुड़े बड़े सच का खुलासा हुआ है। सिंधिया समर्थक लगातार कमलनाथ को फोन कर टच में रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सिंधिया समर्थक तो अपनी कीमत लगाने से भी बाज नहीं आए। ये मामला तब का है जब सारे समर्थकों को बेंगलुरु के होटल में कैद किया गया था। बकौल कमलनाथ जिन विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया था, उसमें से कई उन्हें फोन करके यही कहते रहे कि पार्टी बदलने के लिए हमें इतनी बड़ी राशि मिल रही है, आप उससे ज्यादा देंगे तो हम सरकार में बने रहेंगे। पर कमलनाथ ने इस सौदेबाजी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने यह खुलासा भी किया कि एक विधायक ने उन्हें यह भी बताया कि पार्टी बदलने के लिए उसे 5 करोड़ मिले हैं। कमलनाथ चाहे तो वो अपने पास रख सकते हैं, पर कमलनाथ ने इनकार कर दिया। ये खुलासा कमलनाथ ने उस लंच के दौरान किया जो कमलनाथ ने सभी पत्रकारों के लिए रखा था। इस लंच में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखना यह है कि कमलनाथ के इन खुलासों के बाद प्रदेश की सियासत में क्या भूचाल आता है। छिंदवाड़ा जिले में जिला सहकारी बैंक मामले में करोड़ों रुपए के गबन का मामला चल ही रहा है, जिसकी अभी जांच जारी है। वहीं अब अमरवाड़ा में 30 से अधिक किसानों से आरोपियों द्वारा गेहूं एवं मक्का खरीदकर पैसे नहीं देने का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया है कि आवेदक प्रदीप वर्मा, भगवान दास वर्मा, सुखदास वर्मा, मोनू वर्मा, जयंत राव इंगोले और आनंद वर्मा द्वारा अमरवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। 2020 में मुख्य आरोपी सतीश सूर्यवंशी और सहायक ध्रुव नारायण नागले आवेदकों से मिले थे और किसानों को लोभ दिखाकर गेहूं और किसानों की फसल को खरीदा था और आरोपियों द्वारा कुछ रुपए देने के बाद उन्हें बाद में बकाया राशि नहीं दी गई, जिसके बाद से आवेदक लगातार परेशान हो रहे थे और थाने के चक्कर काट रहे थे। किसानों को यह बात का लोभ दिया गया था कि 4 एकड़ ज़मीन में कोई प्लानिंग की बात कहकर लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, जिसके बाद किसान आरोपियों की बात में आकर रुपए दे दिए थे और डूब गए और जो चेक के लिए भी बाउंस हो गए थे। काफ़ी लंबे समय से थाना अमरवाड़ा के काफ़ी किसानों के द्वारा ये सूचना दी जा रही थी कि उनकी मक्का एवं गेहूं की फसल जिन व्यापारियों के द्वारा खरीदी गई थी, उन्होंने कुछ पैसा दिया था लेकिन काफ़ी पैसा उनका रुका हुआ था। जब जांच की गई तो पाया गया एक सतीश सूर्यवंशी थे चांद थाना के अंतर्गत और एक ध्रुव नांगले, इन दोनों ने किसानों की फसलों को खरीदा था, गेहूं और मक्के की, और कुछ पैसा दिया था और कुछ पैसा नहीं दिया था।
जब पूरी जांच की गई तो पता चला कि लगभग 30 से 35 किसानों का लगभग 50 से 55 लाख रुपए जो है रुका हुआ था। इनके द्वारा पैसा वापसी के लिए कहा गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया किसानों को। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध जो है 420, 406 और 120 के बी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके दोनों को आज जेल भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने कभी मीडिया को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कुर्सी से हटने के बाद कमलनाथ का मीडिया प्रेम जागने लगा है। खबर है कि मीडिया से संबंध सुधार की जिम्मेदारी कमलनाथ ने अपने सबसे भरोसेमंद प्रवीण कक्कड़ को सौंपी है। कक्कड़ लगातार कमलनाथ और मीडिया के बीच दूरी को कम करने के प्रयास में लगे हैं। कुछ मीडिया कर्मियों की कमलनाथ से मुलाकात भी कराई जा रही है। इसी योजना के तहत कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा मानते हुए उन्हें प्राथमिकता से वैक्सीन लगाने के लिए भी कहा था। अब खबर आ रही है कि मीडिया में कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखने के लिए एक बार फिर के मिश्रा को भोपाल लाने पर विचार शुरू हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि कक्कड़, जीतू पटवारी और के मिश्रा मिलकर कमलनाथ और मीडिया की दूरी दूर करने का काम करेंगे। ये कोशिश इसलिए भी की जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया भी कांग्रेस का साथ देती नजर आए। वैसे भी सरकार गिरने के बाद से अब तक कांग्रेस को सोशल मीडिया की ताकत तो समझ में आ ही चुकी है, पर मीडिया को दरकिनार करने की गलती भी कमलनाथ समझ चुके हैं। अब कोशिश उस गलती को पूरी तरह सुधारने की है ताकि चुनाव के वक्त कोई कमी न रह जाए।